अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं आपको अपनी कम्युनिटी राइस विद मुबशिर में खुशामदीद कहता हूँ। इस कम्युनिटी में हम क्यूए मेंटोरशिप, साइड हसल्स और प्रोडक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। मेरी आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और ये सीरीज है रिलेटेड टू एसेट क्लासेस इन पाकिस्तान। और सब आज हम उसकी सीरीज का पहला टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। इसकी डिटेल में जाने से पहले मैं आपको अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम मुबशिर अजीज है। मैं इस वक्त प्रिंसिपल सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस की पोजीशन पर जॉब कर रहा हूँ। इसके साथ साथ मैं अपनी डोमेन से रिलेटेड आइडियाज लोगों को डिलीवर करना, अपनी साइड हसल लाइक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पर काम करना, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नॉट रिटायर अर्ली। इसके साथ साथ मैं अपनी प्रोडक्टिविटी ये सब कुछ करते हुए प्रोडक्टिविटी को किस तरह इम्प्रूव कर सकता हूँ इस पर काम करता हूँ। चलिए आज की वीडियो की डिटेल में चलते हैं कि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर। रियल एस्टेट रजिस्ट्री, इंतकाल, एफबीआर और डीसी रेट लाइक डिप्टी कमिश्नर रेट। और ये सब आपकी प्रॉपर्टी की असली वैल्यू और टैक्स को कैसे इफेक्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान में प्लॉट, फाइल, हाउस, कमर्शियल यूनिट या कोई भी रियल एस्टेट बाय या सेल करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं रियल एस्टेट का असली मैकेनिज्म सिंपल वर्ड्स में विद रियल एग्जांपल। सबसे पहले जिस तरह बता चुका हूँ कि आज हम रियल एस्टेट की तीन बेसिक पाकिस्तान में रजिस्ट्री एंड इंतकाल, एफबीआर रेट, डीसी रेट लाइक राइस विद मुबशर कम्युनिटी में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले रजिस्ट्री। व्हाट इज रजिस्ट्री? रजिस्ट्री क्या होती है? इसमें क्या है कि लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट होता है और ये बेसिकली इशू बाय रजिस्ट्रार और तहसीलदार, प्रूफ ऑफ सेल बिटवीन बायर एंड सेलर। रजिस्ट्री बेसिकली प्रॉपर्टी की ओनरशिप प्रूफ होती है जो गवर्नमेंट, रजिस्ट्रार, तहसीलदार ऑफिस इशू करता है। रजिस्ट्री इज इक्वल टू लीगल डॉक्यूमेंट। ये प्रूफ होता है कि आप इस प्रॉपर्टी के हकीकी ओनर हैं। रजिस्ट्री के बगैर प्रॉपर्टी का कोई लीगल वेट नहीं होता। लेमैन टर्म्स में रजिस्ट्री इज इक्वल टू जायदाद की ओरिजिनल सेल डीड। रजिस्ट्री तब होती है जब सेलर प्रॉपर्टी लीगली सेल करे, बायर ने पेमेंट कर दी हो, दोनों पार्टीज ने स्टैम्प पेपर पर साइन किए हो। रजिस्ट्री इज योर ओनरशिप रिकॉर्ड। रजिस्ट्री आपकी ओनरशिप का रिकॉर्ड होता है। सेकंड वन, व्हाट इज इंतकाल? इंतकाल क्या होता है? गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्ड एंट्री, योर नेम एडेड टू द लैंड सिस्टम रिक्वायर्ड फॉर फर्द एंड फ्यूचर सेलिंग। रजिस्ट्री के बाद इंतकाल एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि रजिस्ट्री का इम्पोर्टेंट पार्ट है। इंतकाल जो तहसीलदार या लैंड रिकॉर्ड सिस्टम में मिलता है। इंतकाल मीन्स कि आपका नाम लैंड रिकॉर्ड या फर्द में एंटर हो जाता है। एफबीआर और डीसी रिकॉर्ड अपडेट हो जाते हैं। प्रॉपर्टी लीगली आपकी हो जाती है अकॉर्डिंग टू पटवारी एंड लैंड रिकॉर्ड लॉज। लाइक रजिस्ट्री इज इक्वल टू ओनरशिप पेपर, इंतकाल इज इक्वल टू गवर्नमेंट लैंड रिकॉर्डेड, रजिस्ट्री फर्स्ट देन इंतकाल। सबसे पहले रजिस्ट्री होती है देन इंतकाल होता है कंप्यूटर के, ताकि आप कंप्यूटराइज रिकॉर्ड के मुताबिक आप इस प्रॉपर्टी के ओनर हो। रजिस्ट्री और इंतकाल का कनेक्शन क्या है कि पहले रजिस्ट्री होती है, फिर इंतकाल होता है, फिर फर्द ओनरशिप सर्टिफिकेट निकलता है। विदाउट इंतकाल आप गवर्नमेंट रिकॉर्ड में ओनर नहीं रहते। अगर प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, आप प्रॉपर्टी सेल नहीं कर सकते, इलीगल पोजेशन का इशू हो सकता है अगर आप इंतकाल नहीं करवाते। सेक्शन 2, टाइप्स ऑफ लैंड रिकॉर्ड। पाकिस्तान में तीन मेजर
सिस्टम्स चलते हैं। रजिस्ट्री सिस्टम इज इक्वल टू प्योर लीगल ट्रांसफर। एलडीए, डीएचए, बैरियर कोऑपरेटिव सोसाइटी ट्रांसफर इज इक्वल बिलोंग्स टू सोसाइटी बेस्ड ट्रांसफर। कंप्यूटराइज्ड लैंड रिकॉर्ड, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, दैट इज कॉल्ड पीएलआरए। सोसाइटी ट्रांसफर is equal to temporary। रजिस्ट्री प्लस इंतकाल is equal to परमानेंट। इन्वेस्टर्स को हमेशा ये समझना चाहिए कि रियल ओनरशिप रजिस्ट्री होती है। डीसी रेट, व्हाट इज डीसी रेट? डीसी रेट क्या होते हैं? डीसी रेट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर रेट। डीसी रेट वो ऑफिशियल मिनिमम रेट होता है जो कॉलेज, ऑफिस, पंजाब गवर्नमेंट, रेवेन्यू डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी के लिए डिसाइड करता है। मिनिमम गवर्नमेंट वैल्यूएशन और यूज फॉर स्टैम्प ड्यूटी एंड टैक्सेस। ये रेट होते हैं कि मिनिमम गवर्नमेंट वैल्यू होती है टैक्स कैलकुलेट करने के लिए, और हर एरिया का अलग होता है। हर साल रिवाइज होता है बट कभी कभी स्लो अपडेट होता है। एग्जाम्पल, अगर मार्केट प्राइस 1 करोड़ है तो डीसी रेट शायद 40 लाख हो। ये गवर्नमेंट के मुताबिक इस प्रॉपर्टी की वैल्यू 40 लाख है। टैक्स इसी पे कैलकुलेट होता है। एफपीआर रेट्स, एफपीआर रेट्स क्या होते हैं? एफपीआर ने रियल एस्टेट को रेगुलेट करने के लिए वैल्यूएशन टेबल इंट्रोड्यूस किया। एफपीआर रेट इज इक्वल लाइक मार्केट के ज्यादा करीब क्या होते हैं? डीसी रेट से हाइयर होती है। टैक्स एफबीआर रेट पर भी कैलकुलेट होता है और हर शेयर का अलग वैल्यूएशन टेबल होता है। एग्जाम्पल, मार्केट प्राइस इज इक्वल टू 1 करोड़, एफबीआर रेट इज 80 लाख, डीसी रेट इज 40 लाख। So डीसी रेट इज लेस देन एफबीआर रेट इज लेस देन मार्केट रेट। तो टैक्स कैलकुलेशन मोस्टली एफबीआर वैल्यू के अकॉर्डिंग होती है अंटिल न्यू अपडेट। इम्पैक्ट ऑफ रजिस्ट्री ऑन टैक्सेस, जिस तरह मैं बता चुका हूँ, स्टैम्प ड्यूटी है, रजिस्ट्रेशन फीस है, उसके अलावा सीवीटी है, और विदाउट होल्डिंग टैक्स। उसके बाद व्हाट रजिस्ट्री वैल्यू इज नॉट इक्वल टू मार्केट वैल्यू। रजिस्ट्री और इंतकाल और एफपीआर के डीसी रेट में गवर्नमेंट रेट्स लोअर देन मार्केट होते हैं। रजिस्ट्री ऑलवेज यूजेस डीसी और एफपीआर रेट। आप जब रजिस्ट्री करवाते हैं तो स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्री फीस, सीवीटी, कैपिटल वैल्यू टैक्स, विद होल्डिंग टैक्स, ये सारे टैक्सेस एफबीआर या डीसी रेट पर डिपेंड करता है। रजिस्ट्री अमाउंट इज इक्वल टू एफबीआर या डीसी रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। बैड न्यूज, मार्केट रेट हाई होता है लेकिन रजिस्ट्री लोअर रेट पर होती है, इसलिए गवर्नमेंट को मिनिमम टैक्स मिलता है। सेलर एंड बायर थोड़ा टैक्स सेविंग कर लेते हैं लेकिन इलीगल अंडर डिसाइडेड वैल्यूज का मामला भी होता है। वाई मार्केट प्राइस इज इक्वल नॉट इक्वल टू रजिस्ट्री प्राइस? तो उसका बेसिकली ये है कि डीसी रेट आउटडेटेड होते हैं, एफपीआर रेट अभी भी मार्केट से लो होता है, रजिस्ट्री गवर्नमेंट रेट पर ही होती है। मार्केट डील्स प्रोवाइड निगोशिएशन में होती है, इसलिए जब आप किसी से पूछे रजिस्ट्री किस पे हुई तो अक्सर जवाब होता है सिर्फ 45 लाख पे रजिस्ट्री हुई लेकिन मार्केट प्राइस 1 करोड़ थी। दिस इज नॉर्मल एंड लीगल बिकॉज रजिस्ट्री गवर्नमेंट वैल्यू पर होती है, नॉट मार्केट वैल्यू। बायर चेकलिस्ट, वेरीफाई फर्स्ट, चेक सेलर आईडी। बायर के लिए इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है? परचेज से पहले फर्ज वेरीफाई करें, सेलर के आइडेंटिफाई डॉक्यूमेंट्स चेक करें, प्रॉपर्टी पर कोई स्टे केस लाइन ना हो, लैंड रिकॉर्ड ऑफिस से लेटेस्ट इंतकाल स्टेटस चेक करें, एफपीआर वैल्यूएशन टेबल पे से भी रेट चेक करें, मार्केट सर्वे भी जरूरी है।
रजिस्ट्री के वक्त लॉयर और प्रॉपर्टी एडवाइजर हमेशा रखें। सेलर के लिए टिप्स: विदाउट होल्डिंग टैक्स के लिए अपनी फाइलर नॉन फाइलर स्टेटस क्लियर करें। बैंक ट्रांजेक्शन पेमेंट्स प्रॉपर एग्रीमेंट बी प्रेजेंट एट रजिस्ट्री। टोकन और बयाना एग्रीमेंट प्रॉपरली ड्राफ्ट पाकिस्तान बायर की आइडेंटिटी कंफर्म करें। रजिस्ट्री के वक्त फिजिकली प्रेजेंट हो। कॉमन स्कैम्स टू अवॉइड: फेक रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट, डबल इंतकाल, सोसाइटी ट्रांसफर को रजिस्ट्री कहना, अंडर डिक्लेयर सेल्स आर्गुमेंट, कैश डील्स विदाउट डॉक्यूमेंटेशन, इलीगल प्रोसेस केसेस। Always verify with proper registry like के पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी, LDA, DHA सोसाइटी ऑफिस, FBR और वैल्यूएशन टेबल। एंड पे फाइनल समरी: रजिस्ट्री इज इक्वल टू लीगल ओनरशिप, इंतकाल इज इक्वल टू गवर्नमेंट रिकॉर्ड, DC रेट इज इक्वल टू मिनिमम गवर्नमेंट वैल्यूएशन, FBR रेट इज इक्वल टू टैक्स वैल्यू, मार्केट रेट इज इक्वल टू रेट प्राइस पीपल पे। रियल एस्टेट सेफ तब होता है जब रजिस्ट्री इंतकाल कंप्लीट हो, FBR एंड DC रेट समझकर डील हो, डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो, वेरिफिकेशन स्ट्रॉन्ग हो। एंड पे अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। शेयर करें ताकि कम्युनिटी ग्रो हो। योर आइडिया पार्ट ऑफ राइज विद मुबशर कम्युनिटी, जहां हम सीखते हैं इन्वेस्टमेंट, साइड इनकम, कैरियर ग्रोथ, रियल एस्टेट, फाइनेंशियल प्लानिंग। एंड पे अल्लाह हाफिज, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।